वरिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपने पहले से चीज़ें प्लान की है, स्टिल यू फील वरीड अबाउट दोज थिंग्स, यू फील लाइक क्राइंग, यू फील स्ट्रेस्ड आउट, कभी आपको हेडेक हो रहा है, कभी आपको स्टमक एक हो रहा है, समटाइम्स यू फील नोजिया, समटाइम्स यू एंड अप बाइटिंग योर नेल्स, यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट थिंग्स कि कैसे करना है, क्या करना है. You know, all of these are symptoms of anxiety. An anxious person goes through all of these things. But that doesn't mean that we cannot cope up with anxiety. Certainly we can. And before going and knowing more about anxiety and how we can sort out these problems, let me tell you, I am Shweta Dubey, your mindfulness coach and NLP trainer. Friends, it is very common to have these problems in children and adults these days. हम बहुत जल्दी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, चाहते हैं कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चले. If things are not in our control, we get panicked, we get worried, we end up overthinking. We are not able to figure out things in a lot many ways. What to do in these cases? तो मैं जो आपको सीक्रेट्स आज बताने वाली हूँ वो कोई क्विक फिक्स नहीं है, इंस्टा नूडल्स जैसा नहीं है. दीज आर सर्टेन थिंग्स विच विल टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इम्बाइब इन योर डे टू डे लाइफ. लेकिन अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो आप एंजाइटी से ईजिली कोप अप कर पाएंगे. तो लेट मी टेल यू, द फर्स्ट थिंग इज टेलिंग योर सेल्फ योर ओन स्टोरी. नाउ व्हाट डज दैट मीन? जब आप अपने बारे में अपने आप को ही बताते हैं, क्या बताते हैं कि अगर आपकी कोई मीटिंग होने वाली है, कोई प्रेजेंटेशन होने वाला है, आप पहले से ही नर्वस रहते हैं, ओवर प्लान कर लेते हैं, स्टिल यू आर वरीड, यू आर ओवर थिंक. आप सोचते हैं अरे होगा कि नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया तो क्या होगा, मैं भूल गया तो क्या होगा. इन द सेम वे द सेम हैपन्स विथ चिल्ड्रेन ऑल्सो. बहुत अच्छे से वो तैयारी कर लेते हैं लेकिन वो स्लीपलेस नाइट्स उनकी होती है, उनको ड्रीम्स आते रहते हैं कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा. सो दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम एंशियस. सो व्हाट आर यू डूइंग इज यू हैव दीज थॉट्स इन योर हेड. ये सारी आपके दिमाग की उपज है, इनमें से कोई चीज़ सच में रियलिटी में हो नहीं रही है. ये कहानी है जो आप अपने आप को बता रहे हैं. तो जब एक नेगेटिव कहानी आप अपने आप को बता सकते हैं तो एक पॉजिटिव कहानी भी आप अपने आप को बता सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं ये इमेजिनेशन है आपके दिमाग की. तो जब नेगेटिव चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं तो पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते हैं. तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव इमेजिनेशन की तरफ ले जाइए कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से प्लान्ड हूँ, मैं बहुत अच्छा करूँगा और मैं बहुत अच्छा कर चुका हूँ. सो टेल yourself that you are going to rock the meeting, you are going to rock the examination. बच्चों को बोलिए कि आप रेडी हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं, आप लिख के देख चुके हैं, आप पढ़ के देख चुके हैं, सब चीज़ बहुत अच्छी होगी. तो जैसे आपने अपने आप को एक नेगेटिव स्टोरी बताई, इन द सेम वे टेल योरसेल्फ अ पॉजिटिव स्टोरी. So before going to the next step, the next thing, let me tell you, the most of the time when you have anxiety, what you end up doing is avoiding it. आप क्या करते हैं most of the time? avoid करते हैं. आपको प्रेजेंटेशन ना ही देनी पड़े. बच्चे सोचते हैं मुझे एग्जाम ना ही देना पड़े. अगर आपको एरोप्लेन में उड़ने से डर लगता है तो आप सोचें कि आपको ऐसी ट्रिप ना ही लेनी पड़े. हाई राइजेस में डर लगता है तो आप सोचते हैं ऊंचे घर ही क्यों लेना है, हम ग्राउंड फ्लोर पर लेते हैं. पानी में डर लगता है तो आप सोचेंगे कि पानी में जाना ही क्यों है. फुल्ली अवॉइड करें. तो टिल यू अवॉइड इट, जब तक आप उसको अवॉइड करते हैं इट्स फाइन, बट एज सून एज यू हैव टू गो इन टू इट यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो फ्रेंड्स, अवॉइडिंग इज नॉट एन सोल्यूशन फॉर दिस, लेट मी टेल यू. सो जब तक आप अवॉइड करेंगे तब तक ठीक है, लेकिन फिर जब आपको उसको फेस करना होगा तो प्रॉब्लम्स आती जाएंगी. तो लाइफ लॉन्ग आप एक शेल में चलते चले जाएंगे. तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? वी कॉल इट एक्सपोजर थेरेपी. हाँ जी, एक्सपोजर थेरेपी वी कॉल इट. So in that exposure therapy, what you have to do is bit by bit, step by step, धीरे धीरे हम अपने आप को चीज़ों में एक्सपोज करते हैं. जैसे कि अगर आपको पानी से डर लगता है, मैं ये नहीं कहती हूँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनिए और तुरंत पानी में कूद जाइए. रादर व्हाट यू कैन डू इज जस्ट
dip your toes into the water. What you can do is dip your toes into the water. खाली आप अपने अंगूठे डालिए, फिर धीरे से पैर डालिए, बैठ के एंजॉय करिए, देखिए आपको पानी कैसा लगता है। आपको एरोप्लेन से डर लगता है, सिर्फ जाके एयरपोर्ट पर बैठिए और दूर से देखिए कि आपको एरोप्लेन कैसा लगता है। सो डू इट स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पूरा एक साथ करने की कोशिश करेंगे कि लाओ आज तो मैं फ्लाइट पे चढ़ के ही दम लूंगा और आपने टिकट करा ली, इट कैन बी समटाइम्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। डोंट ट्राई डूइंग इट इफ यू आर स्कैर्ड और एंशियस अबाउट सर्टेन थिंग्स। आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को करिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप करिए, एंड आई एम श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ योर एंजाइटी। मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। जब हम ये एक्सपोजर थेरेपी करते हैं, धीरे धीरे आप उन चीज़ों से यूज टू हो जाते हैं, फिर आपका एंजाइटी लेवल धीरे धीरे डाउन हो जाता है। सो स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ अ मोर पावरफुल स्टोरी, and the second thing, go and expose yourself bit by bit and come out of your anxiety. Help your children also cope up with it. Thank you so much. If you have any questions, you can ask me, comment, like and subscribe if you haven't done it yet. Thank you so much.